चैप्टर की शुरुआत होती है। युनबिन ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया था और बाहर ये नोटिस लगवा दिया था कि कोई इसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन ये सारा कुछ उसके फादर, जिसका नाम यू क्योंग सो है, जो कि एक बेटा है, उससे अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। वो हैरान, परेशान और वरीड होते हुए सोचता है, क्या वो मुझसे रूठ गई है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी, लेकिन इससे पहले उससे कभी भी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे नहीं पता कि ऐसे समय में एक ओमेगा से कैसे डील किया जाए। तभी वहाँ पर युनबिन की मॉम ली चोवन आ जाता है, जो क्योंगसू से पूछता है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हाँ, वो भी उसके कमरे के दरवाजे के सामने। क्योंगसू कहता है, वो मुझसे रूठ गई है चोवन, मुझे लगता है कि उसे कोई बात परेशान कर रही है। चोवन रिलैक्स होते हुए कहता है, फिक्र मत करो, उसकी जैसी उम्र के लोगों के लिए नॉर्मल बात है। ये सुनते ही क्योंगसू गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो मुझसे गुस्सा है, तो तुम जाकर उससे बात करो। चोवन घबराते हुए कहता है, हाँ क्या मैं? क्योंगसू कहता है, हाँ तुम उसकी माँ हो। अब ये सुनकर चोवन हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। नेक्स्ट सीन, युनबिन के कमरे के अंदर वो सो रही होती है। तभी दरवाजा नॉक होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। बाहर से चोवन की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनते ही युनबिन हैरान होते हुए सोचती है, हाँ मॉम, और कहती है, नहीं आप बाहर ही रहिए। ये सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर युनबिन कहती है, ठीक है अंदर आ जाइए। ये सुनने के बाद उन दोनों को तसल्ली होती है। चोवन अब अंदर जाता है तो पीछे से क्योंगसू उससे चीयर कर रहा होता है। तो वही चोवन सोचता है, ये शायद एक चैलेंज होने वाला है। कमरे के अंदर आते ही वो देखता है कि युनबिन उदास होकर बैठी हुई थी। उसे इतना उदास देखकर वो नर्वस हो जाता है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? ये सुनते ही युनबिन हैरान होते हुए सोचती है, हाँ अचानक ये सवाल क्यों? पहले तो वो कुछ कहने से हिचकिचाती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दोस्त है। सब लोग मुझे अवॉइड करते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। ये सुनते ही चोवन गुस्सा होते हुए सोचता है, हाँ उनकी हिम्मत कैसे हुई? आखिर वो कमीने हैं कौन? दोस्त? तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सभी लोग यूजलेस हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये सुनकर क्योंगसू, जो चुपके से उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और धीरे से कहता है, चोवन ऐसा मत कहो। तभी चोवन युनबिन से कहता है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत ही प्रभावशाली डोमिनेट ओमेगा हो। भले ही लोग हमें सम्मान की नजर से देखते हो, लेकिन साथ ही वो हमसे डरते भी हैं। ये सुनते युनबिन हैरान होते हुए कहती है, लेकिन बेल ओप्पा भी एक डोमिनेट अल्फा है, लेकिन कोई भी उनसे नहीं डरता। लेकिन चोवन उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है, मुझे भी बचपन में तुम्हारी जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन तुम मुझसे तेज हो। मुझे तो ये बात अपनी 20s को पार करने के बाद ही समझ आई। वो तो मेरी खूबसूरती को देखकर मक्खियों की तरह मेरे चारों ओर मंडरा रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं असल में कौन हूँ तो वो सब भाग गए। इसलिए मैं और भी ज्यादा सावधान हो गया, जिससे मैं और भी ज्यादा अकेला और अलग रहने लगा। लेकिन जब मैंने खुद को बदलने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे डैड मिले, और अब मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूँ जो मेरी परवाह करते हैं। तुम उन लोगों से खुले दिल से अप्रोच करने की कोशिश करो, तुम देखोगे कि चीजें कितनी बदल जाती हैं। दूसरी ओर क्योंगसू ये बातें सुनकर अपना मुंह कवर करते हुए इमोशनल होते हुए कहता है, चोवन। अब अपनी मॉम की ये बातें सुनकर युनबिन सोच में पड़ जाती है और कहती है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, आपका शुक्रिया मॉम। चोवन शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, और युनबिन की ओर देखता है और उससे गले लगा लेता है। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड बन जाता है। तभी युनबिन भी उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में युनबिन स्कूल पहुंच जाती है और सोचती है, हो सकता है कि मॉम की बातें सुनने के बाद जिस इंसान के बारे में मैंने पहले सोचा वो तुम थी। ये सोचते हुए युनबिन सीधा सोई की क्लासरूम में जाती है। सभी लोग उसे देखकर हैरान थे, यहाँ तक सोई भी हैरान और शॉक्ड हो जाती है। युनबिन पूछती है, सोई सुन बे, क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? युनबिन को वहाँ पर देखकर तो सोई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ब्लश करने लगती है और कहती है, हाँ
ठीक है, बाहर जाके बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में स्कूल के बाहर सोई नर्वस, हैरान और परेशान और शॉक्ड होते हुए युनबिन से पूछती है, बताओ आखिर बात क्या है? लेकिन अंदर ही अंदर ब्लश करते हुए सोचती है, युनबिन यहाँ मुझसे मिलने आई है। युनबिन भी ब्लश करते हुए पूछती है, क्या तुम पढ़ाई करने में बिजी हो? ये सुनते ही सोई घबरा जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ, क्योंकि मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ तो मुझे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। ये सुनते ही युनबिन घबराते हुए पूछती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम क्लब छोड़ रही हो? क्लब तुम्हारे बिना पहले जैसा नहीं होगा। एक्चुअली बात यह है कि किसी को भी क्लासिकल म्यूजिक की कोई परवाह ही नहीं है। मारू सुनबे तो पूरी तरह यूजलेस है। सोई कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें और भी लोग मिल जाएंगे, तुम्हें अपने क्लासमेट से बात करनी चाहिए। ये सुनते ही युनबिन कहती है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनते जैसे कि तुम सुनती हो। मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बात करोगी? हम एक साथ कॉन्सर्ट भी देखने चलेंगे। अब ये सुनकर सोई तो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है, क्या मैं ना कह दूं? लेकिन मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये सोचते हुए वो युनबिन को हाँ कह देती है, जो सुनकर युनबिन खुश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सोई भी खुश होते हुए क्लासरूम की ओर जा रही होती है। उसे इतना खुश देखकर बियल हैरान हो जाता है और उसके पीछे आता है और पूछता है, सोई, क्या तुम्हारी और युनबिन के बीच कुछ हुआ है? सोई हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो एक ब्लेसिंग है। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? बियल हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? सोई, तुम पहले जैसी हो गई हो। दूसरी तरफ बियल यही सवाल जाकर सीयू से पूछता है। सीयू से समझाता है कि इसका मतलब है कोई भी बुरी चीज अचानक से अच्छी चीज में बदल जाना। नेक्स्ट सीन में जब से दोजिन को बियल और सीयू के रिश्ते के बारे में पता चला है, वो टोटली एक देवदास बन गया है। दोजिन की ऐसी हालत देखकर बियल हैरान होते हुए हेसंग से पूछता है, मॉम, डैड को क्या हुआ है? ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी किसी को डेट ना किया हो। हेसंग कहता है, खैर पहले के जो तुम्हारे रिलेशनशिप थे उनमें तुम इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। बियल हैरान होते हुए कहता है, हाँ, ये सच नहीं है। हेसंग मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन सीयू थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड ने भी ये सेंस कर लिया है। वो दुखी है क्योंकि तुम इतनी जल्दी बड़े हो गए हो। बियल कहता है, मैं तो काफी समय पहले ही बड़ा हो गया था। हेसंग उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है, मुझसे मिलने से पहले तुम्हारे डैड ने सिर्फ अल्फा को ही डेट किया था। ये सुनते बियल शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? हेसंग कहता है, हाँ, उसे तो ओमेगा से नफरत थी, वो तो एक पाखंडी था। ये सुनते ही बियल हैरान होते हुए कहता है, मॉम, मुझे लगता है कि आप मुझसे मजाक कर रही हैं। और वो दोनों ही दोजिन की ओर देखते हुए बू का इशारा करते हैं। दोजिन हैरान होते हुए उन दोनों से पूछता है, क्या हुआ? लेकिन वो दोनों ही बिना कुछ कहे अंदर चले आते हैं, जो देखकर दोजिन गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दोजिन आधे घंटे तक बहाना बनाता रहा और बियल से कहता रहा, उस वक्त मैं इमेच्योर था और तुम्हारी मॉम सिर्फ मेरे लिए है। अब कुछ दिनों तक उदास रहने के बाद आखिरकार दोजिन शांत हो गया जब उसने सीयू के अच्छे ग्रेड के बारे में सुना। बियल दोजिन से कहता है कि सीयू मिडिल स्कूल से ही टॉप 2 रैंक लेकर आता था, यहाँ तक कि सीयू ने उसकी मिड टर्म्स में पढ़ाई करने में भी मदद की थी। सोई भी वहाँ पर बैठी हुई थी और बेचारी उन दोनों की बातों में हाँ मिला रही होती है। दूसरी तरफ सीयू बियल के घर आया होता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए बैठे हुए थे और दूर से ये सारा नजारा दोजिन और हेसंग देख रहे होते हैं। हेसंग कहता है, वाह, लगता है कि सच में वो बहुत स्मार्ट है। ये सुनते ही दोजिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये देखते ही सीयू परेशान होते हुए कहता है, क्या तुम्हारे डैड फिर से गुस्सा हो गए हैं? बियल कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस हार मान रहे हैं। वो तो ऐसा बिहेव इससे कर रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आए हैं। वो तो बिल्कुल एक बुरे आदमी जैसे हैं। सीयू कहता है, मैं उन्हें और भी ज्यादा खुश करने की अब कोशिश करूँगा। बियल कहता है, शायद ये आसानी होगा। डैड की चिंताओं को दूर करने का एक ही तरीका है। इसका मतलब हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने मेहनती हैं।
नेक्स्ट सीन में बियल ने अपने फाइनल एग्जाम में अच्छा किया था। वो मारू और नाजुन सीयू के घर में होते हैं। बियल दोजिन से बात कर रहा होता है। दोजिन उससे कहता है, तुम अपने दोस्तों को हमारे घर क्यों नहीं लाए? हमारा घर तो इससे भी बड़ा है। ये सुनते बियल गुस्सा होते हुए कहता है, भूल जाइए, और फोन कट कर देता है। नाजुन कहता है, ओ बियल, तुम्हारे डैड तो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं। मारू कहता है, अरे यार, उसे दोस्त मत दो। बियल गुस्से में उन दोनों से कहता है, चुप हो जाओ। नाजुन लेटते हुए कहता है, हाँ, मैंने कभी भी एक हाई स्कूलर को इस तरह अकेले रहते हुए नहीं देखा है। तुम तो बड़े हो गए हो। मारू पूछता है, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स अब फिर कब आएंगे? सीयू कहता है, शायद वो वैकेशन के दौरान आएंगे। मारू कहता है, तब तो तुम्हें अकेले रहने में मुश्किल होती होगी। सीयू कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहीं बियल मन ही मन खुश होते हुए सोचता है, हे मैंने किसी को पता चले बिना ही सीयू को वापस ग्रुप में शामिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है, और मैं अभी भी चाहता हूँ कि सीयू सब लोगों के साथ घुल मिल जाए। ये सोचते हुए वो खेलने के लिए कुछ गेम बोर्ड्स लाता है। अब सभी लोग गेम खेलने लगते हैं। बियल उन्हें चैलेंज करता है कि वो कभी भी नहीं हारा है, और ऐसा ही होता है, वो गेम जीतता ही जाता है। उसके बाद वो खाने की तैयारी करते हैं, और खाना साना खाने के बाद और मजे करने के बाद नाजुन और मारू वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों बियल और सीयू को गुड बाय कहते हैं, लेकिन बियल यहाँ गुस्से में उनसे कहता है, मुझे तो लगा था कि हम सारी रात तक मजे करते रहेंगे। नाजुन कहता है, मेरी बहन यहीं कहीं आसपास है, तो वो मुझे लिफ्ट दे देगी। तो ठीक है, मजे करना, हम जा रहे हैं। उन दोनों के वहाँ से जाते ही बियल घबराते हुए धीमी आवाज में कहता है, अरे नहीं, अब तो बस हम दोनों ही हैं तुम्हारे घर में, और ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था। वो ब्लश करते हुए सीयू की ओर देखता है। सीयू उससे पूछता है, क्या तुम भी घर जाने वाले हो? और नेक्स्ट सीन में बियल वहाँ रुकने के लिए मान जाता है। उसके मुताबिक जब तक उन दोनों के बीच कुछ नहीं होगा तब तक सब कुछ ठीक ही होगा। क्या पता ऐसे एक दूसरे के साथ अकेले रहने का मौका दोबारा ना मिले। अब बियल फ्रेश होने के बाद कमरे के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसके होश उड़ जाते हैं। वो पैनिक करते हुए कहता है, क्या यहाँ तो सिर्फ एक ही बेड है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराते हुए और ब्लश करते हुए कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन तभी वो देखता है कि सीयू फ्लोर पर एक और बेड लगा रहा होता है। ये देखकर उसे तसल्ली होती है। सीयू हैरान होते हुए उससे पूछता है, क्या बात है? बियल कहता है, नहीं, कुछ नहीं। सीयू कहता है, तुम बेड पर सो सकते हो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। बियल शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा, वैसे भी मैं कहीं भी सो सकता हूँ। सीयू कहता है, मैं अपने मेहमान को फ्लोर पर तो नहीं सुला सकता। बिल कहता है, सच में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। सीयू कहता है, बिल्कुल नहीं। बिल कहता है, नहीं, मैं फ्लोर पर ही सो जाऊंगा। तभी सीयू कहता है, तो फिर चलो। जो सुनकर बियल की धड़कनें तेज होने लगती है और वो ब्लश करने लगता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में बियल फ्लोर पर सो रहा होता है। उसे तो लगा था कि वो दोनों बेड शेयर करने वाले हैं, लेकिन होता है इसका उल्टा। वो दोनों रॉक पेपर सीजर गेम खेलते हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बेड पर सोएगा और कौन फ्लोर पर। बियल गेम जीत जाता है और वो फ्लोर पर सो जाता है और सीयू बेड पर। बियल ब्लश करते हुए और हैरान होते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊंगा। क्या सिर्फ मैं ही ऐसा महसूस कर रहा हूँ? बियल सीयू की ओर देखता है तो वहीं दूसरी तरफ सीयू का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वो भी सो नहीं पा रहा होता है। आई होप आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है। मैंने कोशिश की है कि वीडियो को लंबा बनाऊं और मैंने किया भी है। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे 2 चैनल हैं, तो भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के टाटा एंड बाय बाय।